नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में इकाई 16 समझाऊंगी, जिसका नाम है चोरी। तो सबसे पहले प्रस्तावना समझते हैं। लेखक का नाम है यशपाल जैन, जिनका जन्म सन 1912 ईस्वी सन, मृत्यु सन 2000 ईस्वी सन में हुई। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोवैज्ञानिक पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो प्रस्तुत इकाई में सबसे पहले पात्रों का परिचय समझते हैं, जिसमें पति का पात्र है नंदन और पत्नी का पात्र है मालती। इन दोनों के घर एक लड़का घर कामकाज करने वाला यानी कि नौकर रहता है, जिसका नाम है बिंदु। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम कथा वस्तु को समझते हैं। प्रस्तुत इकाई में सबसे पहले पात्रों का परिचय समझते हैं, जिसमें पति का पात्र है नंदन और पत्नी का पात्र का नाम है मालती। इन दोनों के घर एक लड़का जो घर का कामकाज करने वाला एक नौकर है, जिसका नाम है बिंदु। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कथा वस्तु को समझते हैं। बिंदु मालती और नंदन का घरेलू नौकर है। एक दिन घर के एक कमरे में झाड़ू लगाकर कूड़ा झाड़ू पर रखकर दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधे हुए वह घर बाहर आता है। बिंदु की बंधी मुट्ठी देखकर मालती को संदेह होता है। उसे लगता है कि वह शायद घर की कोई कीमती चीज मुट्ठी में दबाए लिए जा रहा है। मालती का शक और गहरा हो गया। मालती बिंदु को रुकने के लिए कहती है, लेकिन बिंदु उसकी आवाज़ अनसुनी करके और तेजी से बढ़ने लगता है। जब वह चिल्लाती है तो वह भागने लगता है। मालती तेजी से नंदन के कमरे में पहुंचती है और बिंदु की इस हरकत के बारे में उसे बताती है। जब तक नंदन मालती के साथ कमरे से बाहर आता है, तब तक बिंदु कूड़ा फेंककर लौट रहा था। मालती बिंदु को फटकारती है, पर वह कुछ नहीं बोलता। मालती उसे पुलिस में दे देने की बात कहती है, फिर भी बिंदु कुछ नहीं बोलता। नंदन समझदारी की बातें समझाते हुए मालती को बताते हैं कि यह तरीका अच्छा नहीं लगता। नंदन बिंदु से प्यार से घुमा फिराकर घटना की असलियत जानने का प्रयास करते हैं। बिंदु खुलता है। वह बताता है कि अपनी मुट्ठी में उसने कमरे में गिरा हुआ कुछ मेवा ले रखा था, जिसे उसने कूड़े के साथ फेंक दिया। नंदन और मालती कूड़े के पास जाते हैं और जांच करते हैं। उन्हें वहां सचमुच थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिशें पड़ी हुई दिखाई देती है। इस घटना से बिंदु को ऐसा लगता था मानो उसने कोई पाप कर दिया हो। इस इकाई में नंदन की सहृदयता का प्रमाण मिलता है। नंदन बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर उसे कमरे में ले जाता है। वह कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर बिंदु को खाने के लिए
देता है। वह मालती को समझाता है कि हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे यानी कि बिंदु का मन हो आया तो क्या हो गया, चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन मालती को बिंदु के साथ नंदन का इस प्रकार का नरमी का व्यवहार पसंद नहीं आता। बिंदु घर में नहीं होता, तब नंदन और मालती अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद नंदन को पता चलता है कि बिंदु घर में नहीं है। मालती उसे बताती है कि वह तभी चला गया था जब यह घटना हुई थी। मालती की बेचैनी बढ़ गई। दोपहर बीती, शाम होने को आई, पर बिंदु लौटकर नहीं आया। सोच सोचकर मालती बेचैन हुई। चौके में बिंदु का खाना भी पड़ा है। मालती को बिंदु पर दया आती है और मन ही मन अपने आप से बातें करती है कि बेचारे ने झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक है, बेचारा भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। वह उसे आसपास ढूंढती है, अपने आप को कोसती है और बताती है और कहती है कि मैंने जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया, थोड़ा सा मेवा ही तो ले गया था। फिर बाद में वह माँ जैसा व्यवहार करती है। मालती सहन में सोती है, सोते सोते टहल रही है। तभी कुंदन से उसे पता चलता है कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और बिंदु को अपने साथ लेकर नंदन के कमरे में ले जाती है। वे पूछते रह जाते हैं कि वह क्या कर रहा था, पर बिंदु के मुंह से शब्द नहीं फूटते। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालती उसे खाना परोसकर खिलाने लगती है। वह कहती है, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। अब मालती की बात सुनकर नंदन के होठों पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट दौड़ जाती है। तो इस तरह से घरेलू नौकरों के प्रति लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। अक्सर लोग घरेलू नौकरों की उन्हीं भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग मानकर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने को दे, तो नौकरों को लेकर उठने वाली सारी समस्या ही उत्पन्न न हो और घर में सुख शांति का भी माहौल हो। इस कहानी के द्वारा यही संदेश दिया गया है। इस तरह आपको यह इकाई की कथा वस्तु समझ आ गई होगी और इससे जुड़ा संदेश भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।